अरे क्या हुआ? काहे ऐसे बच्चे की तरह मुंह फुला के बैठा है? अकल अमचूर हो गई है क्या? हाँ तो खीरे में डाल के खा लो हमारी अकल। अब कितना अपमान करवाओगी मम्मी? बोरिया बिस्तरा बांधो ना यहाँ से। अरे तो बेटा हम कौन सा अपनी मर्जी से करवा रहे हैं अपना अपमान? है मजबूरी में मजाक बनना पड़ रहा है और का। तो हमने बोला था मजाक उड़वाने के लिए अपना। वो तू समझता क्यों नहीं है? अभी अगर हम नाराज हो गए और हमें 2 दिन बाद फिर नाचते नाचते वापस यहाँ आना पड़ा तो नाक और ज्यादा कटेगी कि नहीं? अरे तो काहे महान बनने का स्वांग रच रही हो आप? अरे हम कहाँ महान बन रहे हैं अमित? अगर सिर्फ अम्मा की बात होती ना तो हम दोबारा कदम भी नहीं रखते इस घर में। तो अब कौन सा क्या नया घर जमाई मिल गया क्या यहाँ पर? वो बात नहीं है, लेकिन भैया भैया हमारे एटीएम की मशीन है ना, उनको कैसे नाराज कर सकते हैं? अभी थोड़े दिन और सब्र करना पड़ेगा। हमें बड़ा घर लेना है, दोनों लड़कियों का ब्याह करना है। अरे पर मम्मी अब ऐसा पर वर कुछ नहीं बेटा, बंगला तो हम लेके ही रहेंगे बस, कैसे भी हो। हम अब अम्मा और इस घर वालों को इस बात के लिए इतना शर्मिंदा कराएंगे ना, इतना शर्मिंदा कराएंगे कि तुम्हारी और रिया की शादी नहीं हुई और शिवम और रिया की शादी हो गई। इस शर्मिंदगी में अगर ये जिंदगी भर भी अपने आप को बेच बेच के हमारी मदद करते रहेंगे ना तो भी इन लोगों को कम लगेगा, देखना तुम। और वैसे भी सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं। सबका नसीब कौशल्या भाभी की तरह नहीं होता, जिनकी किस्मत पे तो दरबान बैठा ही नहीं है। पति अलग कमा रहा है, बेटा अलग कमा रहा है, अब बहू भी कमाने वाली आ गई है और तुम्हारे तिलक के पैसे अलग अम्मा की आंटी में चले गए। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है हमारा मम्मी। तू चिंता मत कर। अगर भाभी ये समझती है ना वो रानी बनकर इस घर में राज करेंगी, हम ऐसी बिसात बिछाएंगे, हम ऐसा तांडव मचाएंगे ना इस घर में आके कि अम्मा खुद इन सास बहू को एक दूसरे से अलग कर देंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अभी इन लोगों के सामने अपना गुस्सा ना दिखाएं। चाहे हम दूर से अपना मुंह फुला के बैठे रहें तो ठीक है। अब खुशियाँ सारी दिन नजर उतारती ही बैठोगी? कंकन खोलना बाकी है, उसके पहले कछु खिला दो दोनों बहुओं को, सब बताना पड़े हैं। जी अम्मा जी, बस हो गया। तब तक हम जरा नेक वेग ले आते हैं। प्लीज कैरी ऑन भैया, हमारे अलावा और कोई भी नहीं देख रहा। पागल। मैं अभी आती हूँ। लो हो गया कल्याण। ये ताला कहाँ सरक गया यहाँ से? कहाँ हुआ अंदर? पता नहीं, अम्मा जी के कमरे में कुछ हो। एक सेकंड। हाय राम, सत्यानाश हो, चोरी हो गई घर में। क्या पता नहीं कौन सा नया रगा लब रही है। चलो देखते हैं अब। पूरा कमरा उलट कर दिया किसी ने। अरे भाई हमें तो बहुत घबराहट हो रही। सब जाओ अपने अपने कमरे में, जाओ ऊपर देखो काका चोरी हुआ है? जरा जांच के आओ, जाओ।
अरे रिया, खाइए ना, ऐसे धमाके यहाँ होते ही रहेंगे, आप खाओ। क्या हुआ? मुझे लगता है चोरी हुई है, देखते हैं ना क्या हुआ। अरे नहीं नहीं, अंदर सब लोग हैं ना, देख लेंगे। अब ये रहो, लेकिन एटलीस्ट पूछ तो ले। अरे कोई नहीं, आप रुको तो देखते हैं। मम्मी, उन पैसों का क्या हुआ? कहीं वही तो चोरी नहीं हो गए? सुब सुब बोल का है, सब चीजें बोल रहा है मुझसे। देखो दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अंदर चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, हम भी चेक कर लिए, वहाँ सामान बच गया है। चलो अब जल्दी रस्म निपटा लो, चलो जाओ। हाँ हाँ भाई, अब जब अम्मा कह रही हैं तो रस्म तो करनी ही पड़ेगी। उनका घर है तो उनकी बात तो माननी ही चाहिए ना। चल बेटा, बैठ जा, बैठ जा। वो जी बहुत थक गए ना, है ना? अच्छा हुआ शादी अच्छे से हो गई, है ना? खाली खाली सा लग रहा है ना घर वो? बेटा, जब लड़कियां अपने ससुराल चली जाती हैं ना, तो ऐसे ही घर खाली खाली लगता है। पर तू चिंता क्यों कर रहा है? अभी कुछ दिन तो हूं ना मैं। बड़े पापा, वो मैं पापा और राधा भाभी को स्टेशन ड्रॉप करके आ गया हूँ, वो पहुंच के कॉल कर देंगे। तू आ गया बेटा, तेरा नाश्ता ना तेरे कमरे में रखा है, जाके खा ले। ओके मम्मी। आप लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लीजिए। अरे सुमन, शादी ब्याह में कम खाया था तलब ना, जो तुम पकौड़े तल के ले आई हो। फल लेके आओ, रिया बिटिया फल खिलाया करती थी सुबह सुबह अनुपम को। बुआ जी आप शुरू करो, रिया फल ले आएगी। रिया, अच्छा तू जा, चाय तो ले आ। जी। कुछ दिन तक तो ऐसे ही लगेगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बुआ जी रिया अच्छे से तो होगी ना उस घर में? नहीं, शादी में इतना कुछ हुआ है, क्या करें? फोन कर लें बुआ जी? नहीं बेटा, फोन मत करना, अभी तो गई है, क्या सोचेंगे वो लोग। और फिर तू जानता है उसकी सास, मेरा मतलब दादी सास को, बुआ जी कितनी खतरनाक औरत है। बुआ जी, अम्मा जी दिल से बुरी नहीं है, वो तो शादी में इतना ड्रामा हुआ, इसीलिए हमें डर लग रहा है वहां सब कुछ ठीक हो। सच कहूं बेटा, चिंता तो हमें भी हो रही है कि पता नहीं कैसी होगी वहां रिया। एक काम करते हैं, भाभी हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं तुमसे, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो कंकन खोलने की रस्म शुरू करें। अरे ऐसे काहे कह रही है, मतलब काहे पूछ रही है? जब तू कहेगी रस्म शुरू कर देंगे। भाभी हम तुमसे पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अब ये रस्म शुरू करें। जी जी जी,
जीजी रस्म तो करनी ही है, तो फिर जैसा आप बोले। तो टेंशन मत ले, वैसे सलामत है, हम देख आए हैं। हमें क्या करना है? कौन सा पोटली में बांध के हमें देने वाली थी? हमारे हिस्से में तो ये रानी ही आई है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। नहीं मम्मी कुछ नहीं, टेंशन मत लो। शादी का खाली घर देखकर घर में चोर घुस आए थे, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ। तुम टेंशन मत लो। अम्मा जी देखिए, हम ढोलक ले आए। अरे छोड़ो ना भाभी, पहले ही इतना शोर शराबा हो चुका है। हम चले जाएंगे तब पीट लेना ढोल जितना चाहोगी। वैसे भी हमारा बैंड तो बज ही चुका है। हाँ रेनू, रहने ही दे, हैं? ये कान फाड़ शोर शराबा हमें पसंद नहीं। रस्म करनी, चलो शुरू करो। अरे शिवम बेटा, तुम्हारा कंकन तो बंधा ही नहीं था ना? क्योंकि तुमने तो वो स्पेशल एंट्री मारी थी ना बीच में, तो फिर अब क्या करें? अब बोलो ना कुसिया भाभी, अब क्या करना है? अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। बताओ क्या करना है? जी अब इस बात को विधि का विधान समझे या भगवान का चमत्कार। याद है कुआं पूजन से पहले जब अमित की वो कंकन बांधने की रस्म हो रही थी, तो शिवम जैसे ही बैठा नीचे कंकन बांधने के लिए अमित को, तो उसका हाथ कैसे छिल गया था। फिर साड़ी का टुकड़ा हमने फाड़ के वो थोड़ा सा हल्दी लगाकर बांध दी थी। वो है, ये देखो ना, ये वाला। हो गया कंकन? हाँ हाँ हो गई। सब इतने नसीब वाले थोड़े होते हैं शिवम के जैसे। हो गई रस्म। कुसिया रानी, इजाजत हो तो अब शुरू करें रस्म। हाँ इस घर में तो मम्मी के कहने से ही तो होता है सब। मम्मी दे दो परमिशन। जी अम्मा जी, जैसा आप ठीक समझो। चलो जबान की कसरत बहुते हो गई है, चलो रस्म शुरू करो। देखते हैं कौन कंकन पहले खोलता है, हमारे बेटे या हमारी बहुए। लेकिन एक हाथ से कंकन खोलना पड़ेगा। चलो तो अब हम समय बांटते हैं। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। कमॉन भाभी, चलो जोर लगाओ। हाँ भाभी, जल्दी जल्दी। कमॉन कमॉन भाभी। कमॉन भाभी, जोर लगाओ। चलो भाभी जल्दी। भाभी जल्दी जल्दी जल्दी। भाभी कमॉन, जल्दी जल्दी जल्दी। कमॉन भाभी। हाँ कर रही हूँ। अरे जल्दी कीजिए ना। खुल जाएगा, खुल जाएगा। खुलेगा। बेटा दो हाथ से खोल लो तुम, चलेगा। तुम्हारा तो दूध भात है। सिखाओ सिखाओ, बेईमानी सिखाओ बहू को अभी से, आगे जाके काम आएगी। अरे नहीं नहीं, हम तो बस रिया के लिए बोल रहे थे, हम मजाक कर रही है। जी लाड लड़ाना तो कोई कुसिया से सीखे हैं। बेटे को छोड़ के बहू की तरफ चली गई है। हाँ चलो अब रिया बेटा, तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी सासू माँ का आदेश जो है। हाँ हाँ भाभी, बाकी रस्में तो हमने नियमों से कर ली हैं, लेकिन अब तुम्हारी मनमानी से रस्में करते हैं। चल बस हो गया हो गया हो गया। और
खुल गया। अरे खुल गया।